क्या हो अगर दुनिया का सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस एनहांसर कोई सप्लीमेंट या पिल ना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो हम हर रात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नींद की। इसे बस एक जरूरत मत समझिए, ये हमारी असली सुपर पावर है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर विराट कोहली तक दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स नींद को अपना सबसे जरूरी रिकवरी टूल मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जब बॉडी खुद को रिपेयर करती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। चलिए एक सफर पर चलते हैं हमारे दिमाग के अंदर और देखते हैं कि इस रात के अंधेरे में असल में कौन कौन से राज छिपे हैं। देखिए, हमारी नींद सीधी सादी नहीं होती। ये हर रात 90-90 मिनट के कई साइकिल्स में चलती है और हर एक साइकिल के अंदर दो बिल्कुल अलग पर इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रोटी बनाने की एनालॉजी। पहला फेज नॉन रेम स्लीप, ये आटा गूंथने जैसा है, शांत, ऑर्गेनाइज्ड और बॉडी को रिपेयर करने वाला। और दूसरा फेज रेम स्लीप, ये उस आटे को गरम तवे पर पकाने जैसा है, हॉट, केओटिक और क्रिएटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ठंडे फेज की, यानी नॉन रेम स्लीप की। ये वो वक्त है जब हमारा दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को फाइल और ऑर्गेनाइज करता है। दिन में हम जो भी नया सीखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबसे पहले हमारे दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में स्टोर होता है। इसे दिमाग का टेम्पररी पेन ड्राइव समझिए, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। और फिर आता है फ्रंटल लोब। ये है हमारे दिमाग की परमानेंट हार्ड ड्राइव। जितनी भी जरूरी यादें हैं, उन्हें यहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए सेव किया जाता है। तो गहरी नॉन रैम स्लीप में हमारे दिमाग एक सुपर एफिशिएंट नाइट कुरियर सर्विस चलाता है। ये जरूरी फाइल्स को टेम्परेरी पेन ड्राइव से परमानेंट हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर देता है। इसी प्रोसेस से हम कुछ सीखते हैं, याद रखते हैं और अगले दिन नई जानकारी के लिए हमारे दिमाग में जगह भी बनती है। ठीक है, तो मेमोरी की बात तो हो गई, पर क्रिएटिविटी का क्या? वो कहाँ से आती है? इसके लिए हमें नींद के दूसरे, ज्यादा हलचल वाले गर्म फेज में चलना होगा, यानी रेम स्लीप में। कभी सोचा है कि ये सपने इतने अजीब और इलॉजिकल क्यों होते हैं? इसका जवाब दिमाग के ऑन ऑफ स्विच में है। रेम स्लीप में हमारा विजुअल और मोटर कॉर्टेक्स ऑन रहता है। हमारा इमोशनल सेंटर तो नॉर्मल से 30% ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन लॉजिक वाला हिस्सा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह से बंद होता है। और इसीलिए सपनों में कुछ भी हो सकता है, कोई रूल्स नहीं, कोई लॉजिक नहीं। और पता है, इसी लॉजिक फ्री माहौल में असली जादू होता है। जब लॉजिक का कोई पहरा नहीं होता, तो दिमाग पुराने आइडियाज को बिल्कुल नए तरीकों से जोड़ता है। यही वजह है कि AR रहमान और अमित त्रिवेदी जैसे महान कंपोजर्स को सपनों में वो धुनें सुनाई देती हैं जो आगे चलकर ब्लॉकबस्टर बन जाती हैं। ये दिमाग की अपनी रात की क्रिएटिविटी फैक्ट्री है। तो अब ये साफ है कि हमारे दिमाग नींद में कितनी मेहनत करता है। सवाल ये है कि हम इस शानदार मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये 4 सबसे पावरफुल आदतें हैं जिन्हें कोई भी आज रात से ही शुरू कर सकता है। पहला, उठने का नहीं, सोने का अलार्म लगाइए। दूसरा, अपने कमरे को एक गुफा की तरह बनाइए, बिल्कुल ठंडा, अंधेरा और शांत। तीसरा, सोने से कम 1 घंटा पहले हर स्क्रीन को बाय बाय कह दीजिए। और चौथा, देर रात कैफीन या भारी खाने से बचिए। सिंपल। लेकिन क्या हो अगर हम इन आदतों को इग्नोर कर दें, अगर हम नींद को प्रायोरिटी ना दें? तो देखिए, खराब नींद के जो साइंटिफिक प्रूफ हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि दांव पर क्या लगा है। ये स्टेटिस्टिक्स सच में डरा देने वाला है। सिर्फ 4 घंटे की नींद लेके गाड़ी चलाना उतना ही खतरनाक है जितना नशे में गाड़ी चलाना, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि नींद की कमी से माइक्रो स्लीप्स होती हैं। मतलब पलक झपकते ही कुछ सेकंड्स के लिए आप कंट्रोल खो देते हैं। क्या ये रिस्क लेने लायक है? और अब शायद सबसे शॉकिंग फैक्ट, सिर्फ एक रात, 1 सिंगल नाइट, अगर 4 से 5 घंटे की नींद ली जाए तो हमारे शरीर की कैंसर से लड़ने वाली जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी 70% तक गिर जाती है। ये हमारी इम्यूनिटी पर एक सीधा हमला है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हार्मोन्स के बिगड़ने से लेकर मेंटल हेल्थ तक शरीर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस पर खराब नींद का असर ना पड़ता हो।
ये डायबिटीज, हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत सीरियस हेल्थ क्राइसिस है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या 1 घंटा और जागकर स्क्रीन पर कुछ देखना इन सभी गंभीर रिस्क्स के सामने सच में वर्थ इट है? फैसला हर किसी का अपना है।